हेलो स्टूडेंट लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन, राइट। तो आज हम बात करेंगे ये जो मैंने टॉपिक लिखे है ऑलरेडी। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर या फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। फॉर्मेशन ही है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है वो, और उसमें इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट देखते हैं, उसमें इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देखते हैं कि इमेज कैसी, मतलब इमेज का डिस्टेंस कितना होगा प्लेन मिरर से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, तो उसका कुछ रिलेशन है क्या, ये आज सब कुछ हम देखेंगे। उसके बाद हम फील्ड ऑफ व्यू भी देखेंगे कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है विथ सम एग्जाम्पल, राइट। तो इस लेक्चर में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखने वाले, रे डायग्राम देखने वाले हैं कि रे डायग्राम ऑफ इमेज कैसी होगी, इमेज वर्चुअल फॉर्म होगी या रियल फॉर्म होगी, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो। ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मैं मिटा देता हूं। अब हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। जैसे कि हमने डिस्कस किया क्या लेने वाले इस लेक्चर में, तो फॉर्मेशन वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। स्पेशली मैंने प्लेन मिरर बोला है, हाँ सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम स्पेरिकल मिरर का अलग पढ़ने वाले। पहले हम प्लेन मिरर की बात करेंगे और फिर स्पेरिकल मतलब कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पे आएंगे। तो फर्स्ट हम प्लेन मिरर खत्म कर दे। तो प्लेन मिरर का अगर इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में हम चाहते हैं तो कैसा होगा? ओके, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा आपका वो डिपेंड है। ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो शुरुआत में पॉइंट ऑब्जेक्ट से करता हूं। तो देखो कुछ रूल्स है, उस हिसाब से हम चलेंगे। तो ये एक प्लेन मिरर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लेन मिरर लिया, यहाँ पे कोई डिस्टेंस दूरी पे मैंने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया ओ। ओके, इसकी दूरी अगर देखा जाए तो मैं इसको बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर DO, बराबर है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर DO, ठीक है सर, समझ में आया। अब इस ऑब्जेक्ट के हम इस प्लेन मिरर में चाहते हैं कि इमेज दिखे, तो देखो ना, ये प्लेन मिरर इस साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस साइड में कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्टर है। ओके, दिस इज अ रिफ्लेक्टर इस साइड में। तो ये अब मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल है। मैं क्या करूंगा, मुझे फॉर्म करना है इमेज। तो आपको पता है इमेज फॉर्मेशन या कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। सो सर, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट होता है और रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज होता है। रियल है, वर्चुअल है, वो बात की बात, लेकिन कोई भी रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो इमेज फॉर्म कहलाता है या वहां से इमेज बनती है, ठीक है। मतलब सर हमें रिफ्लेक्टेड रे चाहिए होंगी, तो रिफ्लेक्टेड रे के पहले इंसिडेंट रे चाहिए, हाँ बराबर है। तो इस ऑब्जेक्ट से हम मिनिमम 2 इंसिडेंट रे निकाल दें। सर ऐसा क्यों 2? क्योंकि मुझे बताइए 2 इंसिडेंट रे निकालूंगा तभी तो उसकी 2 रिफ्लेक्टेड रे निकलेंगे, बराबर, और वो इंटरसेक्ट होंगे। क्योंकि कोई भी इंटरसेक्ट, अगर इस पे मुझे इंटरसेक्ट चाहिए तो एक दूसरी रे तो चाहिए ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। एक ही इस पे कैसे इंटरसेक्शन बताओगे? बता ही नहीं पाओगे, बराबर। तो मिनिमम 2 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ब्लू से मैं इंसिडेंट रे दिखाता हूं। तो 2 इंसिडेंट रे में डाल रहा हूं। पहले क्या करता हूं, सीधा सीधा ये नॉर्मल इंसिडेंट रे डाल दी। हाँ सर, ये समझ में आया, ये नॉर्मल इंसिडेंट रे डाल दी। अब इसके ये नॉर्मल है यहाँ पे, तो वैसे ही वो रिफ्लेक्टेड आ जाएगी। हाँ सर, वैसे ही वो रिफ्लेक्टेड आएगी। रेड में रिफ्लेक्टेड से दिखाता हूं। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस इज, यही पाथ उसने क्यों चूज किया सर, रिफ्लेक्टेड रे ने? क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल अगर प्लेन पे आती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कैसा होता है? नॉर्मल, रिट्रेस पाथ। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। दूसरा, अब देखो दूसरा लेते हैं तो कहीं और ले लेते हैं। यहां पे ले लिया मान लो इस पॉइंट पे, तो दिस इज अ इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे, हाँ सर ये इंसिडेंट। इसका रिफ्लेक्टेड रे बताइए सर। इसका रिफ्लेक्टेड रे निकालने का बहुत
सिंपल तरीका है कि यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे, ये नॉर्मल हो गया, और जितना रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे ने एंगल किया है, दिस एंगल थीटा मान लो, तो उतना ही एंगल ये ऐसा रिफ्लेक्टेड रे करेगा, दिस इज अ थीटा, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे रहेगा। ओके, चलो दो रिफ्लेक्टेड रे मिल गए, रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2, ऐसे हमें दो रिफ्लेक्टेड रे आसानी से मिल गए। हाँ सर, ये तो दो मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे एक चीज बताइए, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे यही ऑब्जेक्ट से आए, मतलब इसके ही है वो, हाँ इसका रिफ्लेक्शन है। अब ये दोनों जहां पे मिलेंगे वहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी। बहुत सिंपल है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म होगी, इसके दो इंसिडेंट रे निकाले, दो इंसिडेंट रे मिलने चाहिए आपस में। सर ये तो कभी नहीं मिलेंगे, ये सीधा सीधा जा रहा है और ये ऐसा जा रहा है, इसका मतलब इमेज कभी फॉर्म नहीं होगी क्या? मेरे ख्याल से नहीं इमेज फॉर्म होगी। लेकिन अगर इधर इमेज नहीं फॉर्म होगी, अगर आप इसको जानबूझ के मिलाने की कोशिश करोगे तो ये मिल भी लेगा। कैसे? बिहाइंड एक्सटेंड करो इसको। अगर मैं इसको ऐसा एक्सटेंड करता हूं, इसको मैं ऐसे पीछे ऐसे एक्सटेंड करता हूं, ये एक्सटेंड किया बराबर है, और इसको भी ऐसा मैं एक्सटेंड करता हूं। ओके, तो यहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहे, मानो कि ये रिफ्लेक्टेड रे का ही इधर से पीछे से आ रहे होंगे, ऐसे दिख रहा होगा। मानो कि ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं पीछे से आ रहे होंगे, और यहाँ पे जो भी पॉइंट बनेगा, अब यहाँ पे दिस इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट, जो इंटरसेक्शन मैं बोल सकता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ऐसे इसको हम नाम देते हैं इमेज, तो ये क्या बन गई यहाँ पे इमेज, यहाँ पे क्या बन गई इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी दूर है, तो इमेज को हम बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर इज डी आई, ये होगी इमेज की दूरी। ओके, इन दोनों का कुछ रिलेशन है क्या, वो भी निकालेंगे। वेट फॉर दिस, पहले तो ये समझ में आ गया कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है सर, और ये इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड का है, इसलिए इमेज बन गई, तो ये इमेज पॉइंट है। लेकिन सर ये रियल है या वर्चुअल है? बहुत सिंपल है, ये रियल में मिले है क्या रिफ्लेक्टेड रे? बिल्कुल नहीं सर, ये आपने मिलाए हैं जानबूझ के एक्सटेंड करके, तो ये रियल में नहीं मिले हैं। तो अगर ये रियल में नहीं मिले तो रियल इमेज भी नहीं फॉर्म होगी, तो कौन सी इमेजिनरी इमेज, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे कौन सी इमेज फॉर्म होगी? वर्चुअल इमेज। यहाँ पे कौन सी इमेज फॉर्म होगी? वर्चुअल इमेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैसी इमेज है अभी? वर्चुअल इमेज। तो मिल गई हमें ऑब्जेक्ट की, मतलब ये रियल है। सर ये रियल कैसे, ये कैसे रियल? तो देखो, रियल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है सर? रियल ऑब्जेक्ट वो होता है जहां से एक्चुअल में इंसिडेंट रे निकलती है, और इंसिडेंट रे का वो इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए, है ना ये? यस। वो वर्चुअल इमेज कैसे सर? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे वहां से निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो ये रियल नहीं है, लग रहा है, तो ये वर्चुअल है। तो वर्चुअल इमेज समझ में आया क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से पॉइंट, मतलब अभी फिलहाल में हमने कौन सा ये लिया है, ऑब्जेक्ट कैसा लिया है, ऑब्जेक्ट टाइप कैसा है? ऑब्जेक्ट का टाइप जो है वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट है। तो सर अलग भी होते हैं, अरे बड़ी कोई बॉडी हो तो उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे आप? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो ये आप लिख सकते हो। चलो अब इस पे कुछ हम कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या कंक्लूजन होंगे। पहली बात, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, ये इक्वल होता है। अरे ये इक्वल कैसे सर? ये इक्वल कैसे? तो वो प्रूव करते हैं हम। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर, सिर्फ प्लेन मिरर में, स्पेरिकल में अभी बात नहीं हुई, कॉन्वेक्स कॉन्केव की बात नहीं हुई, उसके लिए मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर मस्ट बी सेम। कैसे? देखो ट्रायंगल, देखो अच्छे से समझो इसको। अब मुझे एक चीज बताइए, ये अगर एंगल थीटा है नॉर्मल के साथ, तो ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ सर समझ में आया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये भी तो थीटा होगा सर। ये कैसे थीटा? अरे ये देखो, ये रेड कलर, ओके, और ये नॉर्मल,
तो ये नॉर्मल और रेड कलर, नॉर्मल और ये इसके अपोजिट एंगल थीटा। हाँ सर समझ में आया, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये होगा सर 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। क्या बात है, क्या बात है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक ए पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे एक बी पॉइंट लेते हैं। ओके, अब मुझे सही में बताइए, अगर मैं ट्रायंगल ओ ए बी या ट्रायंगल आई ए बी की बात करूं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है क्या, नहीं, क्लियर कट। ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, क्यों एंगल बाइसेक्टर सर, क्योंकि इसने दोनों एंगल डिवाइड किए। अगर एंगल बाइसेक्टर इधर 90 डिग्री मिलता है, प्लेन मिरर इज एंगल बाइसेक्टर बन गया। प्लेन मिरर यहाँ पे प्लेन मिरर एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर। अगर ऐसा है और ये 90 डिग्री मिल नहीं रहा है तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए ना रे, देखो ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। अगर ये इक्वल है, इधर थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा। हाँ, तो सेम ही तो है, सिमिलर ट्रायंगल लग रहे हैं अभी तो, क्लियर कट है ना। तो ये और ये सेम साइड हो गई। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, फ्रॉम आइसोसेलेस ट्रायंगल से मैं बोल सकता हूं एंगल बाइसेक्टर अगर मैं डालता हूं तो प्लेन मिरर एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर, और उस बेसिस पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज मस्ट बी सेम। तो यहां से मैं बोल सकता हूं फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम। तो मैं बोल सकता हूं ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट इक्विडिस्टेंस या इज इक्विडिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर इक्विडिस्टेंस, लिख लेता हूं यहां पे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बोलना बहुत जरूरी है। ओके, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर, ये बहुत क्लियर कट यहां से ये हो गया, बराबर है ना। और यहां पे सीधा सीधा है, प्लेन मिरर एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर या प्लेन मिरर बाइसेक्ट दिस पर्टिकुलर ओ एंड आई। तो मैं बोल सकता हूं प्लेन मिरर बाइसेक्ट ओ आई सेगमेंट, ये बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, बाइसेक्ट सेगमेंट। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर इज सेम, एज पर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, यहां पे अगर आप क्लियर कट देख रहे हो तो इमेज डिस्टेंस इज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना थीटा, क्या ये कम ज्यादा हो गया थीटा तो सर क्या इमेज चेंज होगा क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो अब मान लो यहां से एक ऐसा इंसिडेंट किया। ओके, अगर ऐसा इंसिडेंट किया तो ये नॉर्मल के साथ ये ऐसा एक रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा, और ये जो पीछे है ना, ये जो ऐसा पीछे है ना, ये पीछे इधर मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जितना ऑब्जेक्ट दूर है उतना ही इमेज दूर होगा, बराबर है। क्योंकि फिर से ये लाइन और ये लाइन सेम हो जाएगी, ये सेम, वो वही एंगल बनेगा, और ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। मान लो ये आप θ1, ये θ1, तो ये θ1 और वो θ1, लेकिन वो वहां पे ही इंटरसेक्ट होगा। इसका मतलब थर्ड पॉइंट में बोल सकता हूं कि इमेज डिस्टेंस, जो भी इमेज बन रही है, इट्स नॉट डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट एंगल। मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो इस बेसिस पे ये हो रहा है कि जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज है, ये जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है, ऐसा लग रहा है कि एक ही पॉइंट से आ रहे हैं, सेम पॉइंट, दैट इज अ इमेज पॉइंट। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं अभी, आई विल राइट दिस कि जो इमेज डिस्टेंस जो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो फिक्स है, इमेज
image distance is fixed. Image distance is fixed. Image distance is fixed and not depends upon इंसिडेंस एंगल या इंसिडेंट एंगल पे वो डिपेंड नहीं है. इंसिडेंट एंगल पे वो डिपेंड नहीं है. नॉट डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट एंगल, ये आपको समझना है. और ऑल्सो ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर coming from same image point. बराबर है ना, सेम इमेज पॉइंट. ये आप लिख लो, ये मैंने लिखने के लिए ऐसा लिखा के दिया. प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हो, है ना. तो ये आप आराम से लिख लो. तो अभी ये मैं मिटा देता हूं. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की. अब कौन सा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की. ये मैंने एक प्लेन मिरर निकाला. अब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, अभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. मान लो ये कुछ इस तरीके से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ए एंड बी. ओके, ये ऐसा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और ये कितने दूर रखा है? ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी होगा उतने दूर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा है. अब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है, यहां से मैं काम करता हूं, इसके दो रिफ्लेक्टेड रे लेता हूं. ओके, दो इंसिडेंट रे लेता हूं. तो पहले क्या करता हूं, इसको ये बेसिकली इतने दूर यहां से है, इतने दूर यहां से है. ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब देखो इंसिडेंट रे, पहला इंसिडेंट रे इस पॉइंट का, मुझे एरो देखना है. एरो का ये जो एरो है ना, इतना हेड जो है ना, उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा वो देखना है. तो पहले वहां से इंसिडेंट रे डालिए. ठीक है सर, डाल दिया. वो 90 डिग्री डालिए. क्यों सर 90 डिग्री? क्योंकि 90 डिग्री डालने से हमें पता है कि उसका जो रिट्रेस पाथ है वो ऐसा रहेगा, है ना. उसका क्लियर कट हमें पता है. तो ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से फिर से रिटर्न आएगा ऐसे. ये आ गया रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गया. फिर से एरो ही निकालना है हमें, एरो का ही देखना है. क्या एरो की इमेज बन पाएगी अभी? नहीं. क्यों? क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता नहीं है. अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता नहीं है तो क्या करता हूं, फिर से मैं यहां पे एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे डाल देता हूं इस पॉइंट पे. ओके, थोड़ा सा इमेज अपना जो मिरर है वो मैं थोड़ा सा ऐसा बड़ा निकालता हूं. ठीक है, दिस इज अ मिरर. दिख रहा होगा आपको. ये हो गया इंसिडेंट रे. ये मिरर का इस पॉइंट पे नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल. ओके, अब जो नॉर्मल है, अब इस केस में अगर देखा जाए तो मैं ये ऐसा एक बनाता हूं. सर ऐसा क्या है? ये क्या है? बेसिकली देखो, ये हो गया आपका थीटा एंगल. नॉर्मल के साथ मतलब इंसिडेंट एंगल. तो उतना ही हमें ये भी एंगल चाहिए थीटा. बराबर है ना, उतना ही, लगभग उतना ही चाहिए. अब ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे. देखो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, एकदम क्लियर नहीं मिलेगा. तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे. बराबर है, ये हो गया इंसिडेंट रे. अब मुझे एक चीज बताइए, ये वाला इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्शन, ये वाला इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्शन, ये कभी आपस में मिलेंगे क्या? नहीं सर. तो रियल इमेज फॉर्म नहीं होगी. तो क्या करेंगे सर? एक काम करो ना, उसको एक्सटेंड करो और उसको रियल नहीं है तो एक इमेजिनरी उसको मिलाओ. ठीक है, अब इमेजिनरी में मिलाने जा रहा हूं तो कुछ इस तरीके से वो मिलेगी. यहां पे इस पॉइंट पे वो मिलेगी. तो इस पॉइंट पे मुझे ये जो है ए, इस पॉइंट पे मुझे ए मिल गया, मतलब ए डैश मिल गया. मैं ए डैश बोलता हूं इमेज को, दैट इज अ पॉइंट ए. ठीक है, अब यहां पे एरो रहेगा, यहां पे ये ऐसा एरो रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब ये ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है. वो कैसे? वो इधर से आते, देखते इधर. अब इसका भी वैसा ही करते. क्या करेंगे? इसका यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट रे डाल दिया. दिस इज अ इंसिडेंट रे ऑफ टेल. ओके, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका दूसरा पार्ट, बी पार्ट. ओके, इसका फिर से ये रिटर्न आ जाएगा.
सर ये रिटर्न क्यों आ जाएगा ऐसा, सेम रिट्रेस पाथ क्यों करेगा, बिकॉज दिस इज अ 90 डिग्री, तो ये ऐसा पीछे जाके ऐसा करेगा, बराबर है। इसमें अब इसको मैं इधर पीछे एक्सटेंड करूंगा, लेकिन इसको फिर से एक चाहिए, है ना। तो यहां से एक दूसरा इंसिडेंट रे मैं लेता हूं, ये थोड़ा सा डीओ इधर निकालता हूं, ये दूसरा इंसिडेंट रे ऐसा लिया इस पॉइंट का, और ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। इस पॉइंट का इंसिडेंट रे, ठीक है सर, समझ में आया। यहाँ पे यहाँ का रिफ्लेक्टेड रे निकालना है, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, नॉर्मल चाहिए होता है। जितना एंगल ये बनाएगा, अब ये थीटा है तो जरूरी नहीं है थीटा, ये कुछ भी हो सकता है, इसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस रे आई बोलता हूं। तो उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस रे जितना होगा उतना ही ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, उतना ही ये ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। ओके, इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगा। थोड़ा सा मैं इसको इस हिसाब से करता हूं, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्शन, और ये हो गया, ये भी एंगल कितना होगा, आई, बराबर है। अब देखो ये लगभग ये यहां से ही ऐसा आना चाहिए, ओके। हाँ, ये ऐसा होना ही चाहिए, मतलब ये इसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस हमने प्रूव किया है। तो ये ज्योमेट्री वाइज आप बोलेंगे नहीं सर अभी आपने उसको वैसा टच किया, और ये ज्योमेट्री अगर आप एक्चुअल ग्राफ पेपर में देखोगे ना तो आपको ऐसा ही मिलेगा। ग्राफ पेपर में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ही मिलेगा, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जैसे कि पीछे से आ रहा हो, जैसे कि ये पीछे से आ रहा हो, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो गया, इसका मतलब जो बी पॉइंट है वो उसका यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ ठीक है सर, ये समझ में आया। तो ये यहाँ पे हमें क्लियर कट बी का इमेज यहाँ पे मिल गया, बी का इमेज हमें यहाँ पे क्लियर कट मिल गया। तो जितना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस ऑफ इमेज भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी डी आई इज इक्वल टू डी आई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये भी यहाँ पे होना चाहिए। दूसरी बात, हमें जो इमेज मिल रही है वो कैसी इमेज मिल रही है, इमेज जो मिल रही है सर, इमेज जो मिल रही है मतलब अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रियल है सर। रियल कैसे, क्योंकि वहां से एक्चुअल में इंसिडेंट नहीं मिल रही है, लेकिन इमेज की बात करोगे, इमेज की बात करोगे तो वो रियल नहीं है, वो कैसी है, वर्चुअल। वो कैसा है, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये आपने एक्सटेंड किया है, ये आपने पीछे ऐसा एक्सटेंड किया है, ओके। वो एक्चुअल में मीट नहीं हो रहे, तो ऑब्जेक्ट रियल है तो वो प्लेन मिरर उसकी इमेज कैसे बनाएगा, वर्चुअल। दूसरी बात, प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है, देखो अच्छे से, प्लेन मिरर जो भी इमेज बना रहा है वो सेम बना रहा है, मतलब ऐसे बड़ी ही बना रहा है, छोटी बना रहा है क्या, मतलब धुंधली सी बना रहा है क्या, उसको डिमिनिश बोलते हैं। या मैग्नीफाइड एनलार्ज कर रहा है क्या, नहीं, सेम साइज, साइज भी सेम होगी, साइज भी जो होगी, साइज ऑफ इमेज जो भी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ओके। साइज ऑफ इमेज भी सेम, हाँ सर वो भी समझ में है। डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आल्सो सेम फ्रॉम द प्लेन मिरर, वो भी समझ में आया। और वो जो वर्चुअल है, वर्चुअल है वो देखा जाए तो वो अपराइट है, अपराइट, अपराइट। और इसको मैं इरेक्ट भी बोलता हूं सर। इरेक्ट मतलब जैसा ये है वैसा ही, ऐसा उल्टा आया क्या, इन्वर्टेड आया क्या सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो, इन्वर्टेड कभी आता है क्या, मुझे पता है, लेकिन स्पेरिकल में आता है बेटा। इसलिए मुझे ये बताना जरूरी है कि अगर वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है तो वो अपराइट होती है, या इरेक्ट मतलब सीधी सीधी होती है, वो उल्टी नहीं होती, इन्वर्टेड नहीं होती। स्पेरिकल में इन्वर्टेड हो जाती है, ओके। वर्चुअल नहीं, वो अलग बात है, रियल होती है। वर्चुअल हमेशा अपराइट और इरेक्ट होती है, चाहे वो प्लेन मिरर रहे चाहे वो स्पेरिकल मिरर रहे। इतना आपको याद रखना है, अच्छे से आपको ये याद रखना है। तो दिस इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम क्या दिया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसको नाम क्या दिया मैंने, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या, कोई डाउट इसमें, ये अच्छे से आप लिख लो। यहाँ पे भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज मस्ट बी सेम, सेम दूरी पे होनी चाहिए, ओके। ये आप लिख सकते हो। चलो तो ये मैं मिटा देता हूं।
फील्ड ऑफ व्यू जो है वो एरिया है जहां से ऑब्जर्वर वो इमेज देख पाता है। ऐसा एरिया मिरर के सामने कहीं पे भी, ऐसा एरिया जहां से ऑब्जर्वर जो भी हो, जो भी आइज है ऑब्जर्वर की, he or she can see the image formed by the plane mirror। ओके सर, समझ में आया। प्लेन मिरर मतलब कोई भी मिरर, दैट इज अ फील्ड ऑफ व्यू। ऐसा एरिया, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं कोई इमेज देख पा रहा हूं, इसका मतलब मैं उस इमेज के या उस जो भी इमेज फॉर्म हो रही है उसके फील्ड ऑफ व्यू में प्रेजेंट हूं। तो ये कब पॉसिबल है सर? ये तभी पॉसिबल है जब इमेज फॉर्म कब होगी? रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होंगे और वो रिफ्लेक्टेड रेज मेरे पास पहुंचेंगे, मेरी आंखों तक पहुंचेंगे, तभी वो इमेज फॉर्म होगी, ऐसे इसको हम बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। समझ लीजिए कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। तो सिंपल ये प्लेन मिरर है। ओके, मैं थोड़ा सा इधर निकालता हूं। ये प्लेन मिरर है, दिस इज अ प्लेन मिरर, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा रखा है। ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इतनी ही दूरी पे इमेज होनी चाहिए। सर ये कैसे? अरे डायरेक्ट हमने बोला ना, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज होनी चाहिए, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये है आपका पैरेलल प्लेन मिरर MN। तो देखो फील्ड ऑफ व्यू क्या है। फील्ड ऑफ व्यू मतलब ये इमेज कब देख पाओगे, कौन से एरिया में आप इमेज देख पाओगे? तो जब भी इंसिडेंट रे होगा, देखो आप ये जो इंसिडेंट रे होगा, ज्यादा से ज्यादा इंसिडेंट रे आप यहां तक ही लेके जा सकते हो, उससे ज्यादा ऊपर जाओगे तो मिरर ही खत्म हो जाएगा। दैट इज इंसिडेंट रे, बराबर है। ये हो गया इंसिडेंट रे, इसका नॉर्मल, ये हो गया एंगल। तो इतना ही इधर इंसिडेंट रे कहाँ सर? यहां तक इंसिडेंट रे, ठीक है, और यहाँ पे उसका ये नॉर्मल। ओके, दिस इज अ नॉर्मल एंड दिस इज अ नॉर्मल। ओके सर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं ऐसा 90 डिग्री भी दिखा सकता हूँ प्लेन के साथ, प्लेन मिरर के साथ। तो अब रिफ्लेक्टेड रे कितना रहेगा? जितना ये एंगल रहेगा I, उतना ही ये रिफ्लेक्टेड एंगल रहेगा I, क्योंकि दिस इज ए नाउ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसका क्या सर? जितना ये थीटा इंसिडेंट एंगल रहेगा उतना ही ये ऐसा थीटा रहेगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया सर? दिस इज ए रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब ये होगी इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे का और कहीं ज्यादा जा सकता है क्या इंसिडेंट रे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इतना ही है। ओके, अब ये जैसे कि मानो ऐसा रिफ्लेक्ट, ये जो है ये रे जैसे कि मानो ऐसा पीछे से आ रहा होगा, ये भी ऐसा पीछे से आ रहा होगा, बराबर है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा। ऐसा बहुत इतना सिंपल वो है, जैसे कि ये पीछे से आ रहा है और यहाँ पे इमेज कैसी बनी है सर? यहाँ पे इमेज वर्चुअल इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। ओके, और ऑब्जेक्ट कैसा है सर? ऑब्जेक्ट तो रियल है, एकदम खरा खुराब, मतलब असली ऑब्जेक्ट है। तो रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, समझ में आया। बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू की। फील्ड ऑफ व्यू मतलब वो एरिया जहां से आप इमेज देख पाते हो, जहां से आप इमेज देख पाते हो। मुझे एक चीज बताइए, आप अगर यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हो, तो क्या आप इमेज देख पाओगे क्या? हाँ, देखो आप जो रिफ्लेक्टेड रही, ये लास्ट वाली ये है रेड कलर, जो जानबूझ के रेड कलर दिखा है, बॉर्डर, ये बॉर्डर हो गई। अगर आप इधर खड़े हो तो इधर तो यही नहीं है कि इधर जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे ये वाली मिलेगी आपको। क्यों सर? क्योंकि ये लास्ट वाली है, इंसिडेंट रे ये लास्ट वाली है, और उसकी ये लास्ट वाली रिफ्लेक्टेड रे, इससे ज्यादा इधर नहीं मिल सकती सर। इधर मिल सकती है, इधर ये ऐसी मिल सकती है इधर। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो फील्ड ऑफ व्यू है, यहाँ पे जो फील्ड ऑफ व्यू है, ये वाला हो गया फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। तो ये इसी को मैं बोलूंगा फील्ड ऑफ व्यू, रीजन वेयर ऑब्जर्वर कैन सी इमेज। फील्ड ऑफ व्यू मतलब क्या? व्हाट इज द फील्ड ऑफ व्यू? रीजन वेयर ऑब्जर्वर कैन सी इमेज। ओके, इसको मैं बोलूंगा फील्ड ऑफ व्यू, इसी को मैं बोलूंगा फील्ड ऑफ व्यू, इसी को मैं बोलूंगा फील्ड ऑफ व्यू। और रीजन, ऐसा रीजन जहां पे ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज, या ऐसा भी बोल सकते हैं यार, दूसरा भी एक नाम ऐसा भी बोल सकते हैं, रीजन वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर रीच्ड।
मतलब वहां पे सभी के सभी रिफ्लेक्टर रे पहुंच रही या प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकता हूं रीजन वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों सर? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे ही हमें बताएगा कि ये इमेज, मतलब हमारे आंखों में रिफ्लेक्शन आ जाएगा तभी तो बता सकेंगे। तो रीजन वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रेजेंट, ऐसे रीजन को हम क्या बोलेंगे? फील्ड ऑफ व्यू। देखो यहाँ पे सभी प्रेजेंट है सर, ये यहाँ पे तो ये दो ही प्रेजेंट है, तो बाकी के कहाँ है? अरे बाकी के ये रहेंगे ना, ये देखो दूसरा है, ये देखो यहाँ से यहाँ पे अगर करो आप, ये देखो यहाँ पे ये ऐसा रहेगा, बराबर है। इसका रिफ्लेक्टेड रहेगा, ऐसा रहेगा, इसका रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से रहेगा। देखो प्रेजेंट है क्या नहीं? ये पीछे ऐसा एक्सटेंड होगा, कोई डाउट है इसमें? दूसरा सर, दूसरा बताइए, अगर कोई ये यहाँ पे ऐसा और इसका रिफ्लेक्टेड रे कैसा रहेगा? सर ये ऐसा पीछे रहेगा, बराबर है, ये ऐसा पीछे, ये देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका इंसिडेंट रे, दिस इज अ इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे सब दिस इज अ रीजन वेयर तो ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रेजेंट। इसका मतलब ये वो रीजन है फील्ड ऑफ व्यू जहां से ये इमेज दिखेगी। अगर अब सिंपल मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है, ये ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ऐसे चार लोग खड़े ए बी सी डी, तो कौन कौन इमेज देख पाएगा? सर ए एंड बी देख पाएगा, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द रीजन वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रेजेंट, जहां पे सभी के सभी रिफ्लेक्टेड रे आ सकती है, ऐसे रीजन में ए एंड बी है। तो मैं बोल सकता हूं, मैं क्लियर कट बोल सकता हूं इसमें कि रिफ्लेक्टेड रेज वहां पे रिसीव हो रही है, सो दैट M1 मतलब हु कैन सी द इमेज? मैन ए एंड मैन बी कैन सी द इमेज, सी एंड डी won't see the image, वो देख नहीं सकते, they can't see the image। क्यों? because of reflected rays are not present, वो उस रीजन में नहीं है। तो ऐसे रीजन को हम बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू, ऐसे रीजन को हम बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। इसका मतलब कोई प्लेन मिरर रखा है और कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज मुझे देखनी है, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकालेंगे और वो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पहुंच रही उस रीजन में मैं खड़ा हूं क्या? मेरे आंखें उस रीजन में है क्या? अगर मेरे आंखें उस रीजन में नहीं है तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड रेज मेरे आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी और आई कांट सी दैट इमेज फॉर्म बाय दैट प्लेन मिरर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ऐसे हमें समझना है, बहुत आसान चीज ये है। सर नहीं, मुझे इसको सी को भी दिखाना है, तो क्या करूं? तो कुछ नहीं बेटा, ये एक्सटेंड कर, मिरर बढ़ा, थोड़ा सा नीचे ला या बढ़ा इमेज मिरर को, तो ये इंसिडेंट रे इधर बढ़ जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे इधर आ जाएगा। ये देखो ये इंसिडेंट रे ऐसा आ जाएगा और रिफ्लेक्टेड, तो ये सी ऑटोमेटिक come into the region where the reflected rays are present। तो मैं बोल सकता हूं man A and B can see the image because they are present in the region where रिफ्लेक्टेड, ऑल नहीं लेकिन कुछ तो रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रेजेंट। सर सीधा सीधा बोलो ना, फील्ड ऑफ व्यू में है, ही और शी इज इन फील्ड ऑफ व्यू में वो लोग है, तभी तो उनको दिख पा रहा है, बस सीधा सीधा है। तो फील्ड ऑफ व्यू बहुत आसान चीज है, इसमें कोई ये नहीं, इस पे कुछ हम प्रॉब्लम्स भी ले सकते हैं। अभी आप लिख लो, ये आपने लिख लिया होगा तो मैं ये मिटा देता हूं। तो इस तरीके से हमने फील्ड ऑफ व्यू एंड इमेज देख लिया, बराबर है। अब एक दो और केसेस देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू के और इमेज के, कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है और फील्ड ऑफ व्यू उसका कहां पे होता है। तो ओके ठीक है, तो देखो यहां पे मिरर है, ओके। अब इस केस में ये मिरर है M और ये N है और ऑब्जेक्ट कहीं आपका यहां पे है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब
ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के सामने नहीं है, मिरर के बाजू में। लेकिन आपको पता है, अगर प्लेन मिरर आपने देखा होगा, मतलब घर पे जो प्लेन मिरर्स होते हैं, वो मिरर जो हमारे अलमारी का या इसका मिरर होता है, फर्नीचर में जो मिरर होता है, ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर होता है, तो उसमें क्लियर कट दिखता है कि उसके सामने नहीं भी खड़े रहा, उसके बाजू में भी खड़े रहा, तो हमको हमारी इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन किसी और को हम दिख सकते हैं। या कोई प्लेन मिरर के सामने खड़ा नहीं है, लेकिन वो दूसरा को देख सकता है चुपके चुपके, वो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, देख लेते हैं कि ये सही में पॉसिबल है क्या, क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू में है क्या हम उसके। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी इमेज पहले फॉर्म करता हूँ और फिर बाद में फील्ड ऑफ व्यू देख लेते हैं। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे नहीं है सर, आप कैसे करें? कुछ नहीं करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमें एक्सटेंड करना है, इस मिरर को हमें एक्सटेंड करना है। ये मिरर ऐसा एक्सटेंड है नहीं, वो मिरर एक्सटेंड मतलब मिरर बड़ा नहीं करना है, मिरर की सिर्फ वो लाइन जो है वो हमें ये करना है, एक्सटेंशन देना है उसको। अब क्या करूंगा, देखो ये जितने दूर पे ये 90 डिग्री बना रहा है ऑब्जेक्ट, उतने ही दूर पे इमेज होनी चाहिए, बस खत्म। दिस इज अ इमेज, यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट, आपकी नहीं, ऑब्जेक्ट की इमेज इतने दूर बनेगी, डायरेक्ट। ओके सर ने रेज से बताइए सर, ऐसा नहीं। रेज कैसे? रे डायग्राम बोलते हैं हम उसको, जो भी रेज में बात कर रहा हूं वो रे डायग्राम। ठीक है, इस यहां से ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे निकलेगी, किधर जाएगी? वो तो सर हर इंसिडेंट रे मिरर के तरफ जाती है, हर इंसिडेंट रे मिरर के तरफ जाती है, हर रिफ्लेक्टेड रे मिरर से रिटर्न आती है, हर रिफ्लेक्टेड रे मिरर से रिटर्न आती है। तो मैं अब क्या करता हूं कि यहां पे एक इंसिडेंट रे, मतलब यहां तक ही हमारा मिरर, बराबर है, यहां तक ही हमारा मिरर है, तो कहीं से भी आप कहीं से भी वो ऑब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन हमें जो मिरर, ये पॉइंट और ये पॉइंट तक ही मिरर है, बराबर, इसके ज्यादा नहीं है, मतलब जो भी इंसिडेंट रे होगी ज्यादा से ज्यादा यहां तक ही आप डाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने ये क्या ऐसी इंसिडेंट रे डाल दी, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई, मतलब इधर भी पहुंचेगी, इधर भी पहुंचेगी, इधर भी पहुंचेगी, और लास्ट वाली कहीं यहाँ पे पहुंचेगी। हाँ सर, बस इससे ज्यादा मिरर नहीं है हमारे पास, इससे ज्यादा हमारे पास मिरर नहीं है। अब इमेज बनाना है तो क्या करेंगे, जो भी पहले तो नॉर्मल निकाल लेते हैं, जहां पे आपने इंसिडेंट रे डाला है तो वहां पे ये नॉर्मल होगा, दिस इज अ नॉर्मल, बराबर है, ये नॉर्मल, नॉर्मल दिखाने का तरीका कुछ इस तरीके से है, ये नॉर्मल, यहाँ पे सर ये वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है, दोनों भी प्लेन मिरर को नॉर्मल। और जितना एंगल इंसिडेंट रे ने बनाया है, ये एंगल मान लो आई बनाया है, ओके, नॉर्मल के साथ, और ये एंगल मान लो थीटा बनाया है, कुछ अलग एंगल, आई और थीटा अलग अलग है, तो रिफ्लेक्टेड रे उसका भी उतना ही बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे उसका ही उतना ही बनाएगा। तो देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कुछ इस तरीके से बनाएगा। तो ये पीछे ऐसा डायरेक्ट आप ऐसा एक्सटेंड कर सकते हो, पीछे ये डायरेक्ट ऐसा एक्सटेंड कर सकते हो, और जैसे कि ये ऐसा आ रहा है ना, जैसे कि ये ऐसा आ रहा है, देखो ऐसा, और इसके लिए सर, इसके लिए इधर से ऐसा, या ऐसा, या ऐसा। अब देखो अच्छे से समझो, ये इंसिडेंट रे आया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ओके, ये इंसिडेंट रे आया, ये सर रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ इधर, बराबर है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे उसका, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल जितना ये थीटा उतना ही ये एंगल जितना ये आए ये उतना ही, बराबर है। मजा आ रहा है कि नहीं, सही में बताओ, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट एंगल उतना ही, जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल, जितना ये एंगल उतना ही एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है सर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, क्या सर आपने चीटिंग की? आपने पहले ही उसको एक्सटेंड किया था। अरे अब पेंसिल पेन लेके तो नहीं बैठा हूं ना मैं ग्राफ पे कि बराबर हो, नहीं तो क्या होता, मैं थोड़ा सा ये इधर उधर निकाल लेता, मतलब ये और एंगल सेम नहीं आता मेरा, ये आना चाहिए सेम, इधर उधर निकाल लेता तो ये इधर मीट ही नहीं होते। तो पहले ही मैंने उसको एक्सटेंड किया, बराबर है। तो ये सीधा, सर उतना करने के बाद भी तो ये सीधा नहीं आ रहा है आपका, तो ये यार उतना एडजस्ट कर लेना, ये ले उतना एडजस्ट कर ले, मैं क्या नहीं, तो ये कुछ इस तरीके से आया, ठीक है, ओके। तो देखो इमेज बन गई कि नहीं वहां पे? हाँ सर ये इमेज बन गया। अब फील्ड ऑफ व्यू बताइए सर, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है बेटा? सर फील्ड ऑफ व्यू वो चीज होती है जहां पे ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रेजेंट। रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से आ रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से आ रहा है, मतलब फील्ड ऑफ व्यू जो है, फील्ड ऑफ व्यू जो है वो फील्ड ऑफ व्यू ये इधर और ये इधर, ये है फील्ड ऑफ व्यू। इसको मैं बोलूंगा फील्ड ऑफ
व्यू, मतलब यहाँ पे अगर आप खड़े रहोगे तो ही आपको वो इमेज दिखेगी, नहीं तो वो इमेज नहीं दिखेगी, इमेज आप नहीं देख पाओगे। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, सर मैं मिरर के सामने खड़ा हो तो भी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो कहाँ मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, वो अगर थोड़ा इधर होता तो उसका फील्ड ऑफ व्यू ऐसा ऐसा होता, समझ रहे हो ना, ये फील्ड ऑफ व्यू ऐसा ऐसा होता, वो दूर है तो फील्ड ऑफ व्यू ऐसा ऐसा जा रहा है, वो जितना दूर जाएगा ये फील्ड ऑफ व्यू इधर इधर जाएगा। हाँ सर ये बराबर है, फील्ड ऑफ व्यू वो जितना वो मिरर के ऐसा आ जाएगा मान लो, तो फील्ड ऑफ व्यू ऐसा आ जाएगा और वो मिरर पे नहीं दिखने लगेगा। हाँ बराबर है। तो ये आदमी, ये जो भी है आदमी बैल जो भी है, वो मतलब आदमी बैल नहीं है, आदमी हो या बैल हो या कोई भी मतलब बफेलो हो, वो इमेज नहीं देख पाएगा अगर वो फील्ड ऑफ व्यू के रीजन में नहीं है। सो दिस इज अ फील्ड ऑफ व्यू रीजन। अब आपको ऑब्जेक्ट भी समझा, उसकी इमेज भी समझे कहाँ पे, सर जितना मतलब ये डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस कितना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस चाहिए। और मैंने बताया आपको, तो सिंपल निकालने का तरीका क्या, एक इंसिडेंट रे, दूसरा इंसिडेंट रे, एक ऐसा कराओ या का इसको पीछे मीट कराओ, प्रॉपर ग्राफ से करोगे ना तो प्रॉपर दिस इक्वल टू दिस आएगा ही आएगा, ग्राफ से करोगे तो बराबर। अब तो मैंने ये मतलब समझ रहे हो आप कि वो एग्जैक्ट मैंने पेन पेंसिल लेके नहीं किया, तो उस तरह से आएगा। तो ये इतना आसान है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो इस रीजन में जो भी प्रेजेंट है भाई लोग, वो ही इस इमेज को देख पाएंगे, और वो भी मिरर के सामने। इधर मत जाना पीछे, सर हम रीजन में प्रेजेंट है, और वो मिरर के पीछे, मिरर के पीछे कैसे क्या इमेज दिखेगी तुझे, मतलब कैसा कैसा मैं बोल रहा हूं, अगर ये देख, ये देख, अगर ऐसा है या ऐसा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या ऐसा है, ओके, यहां तक इस व्यू में है तू, अरे यार बराबर लाइन हो गई, इस व्यू में है तू तो तुझे ये वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर तू इसके पीछे चले गया तो वो इमेज नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। ओके, तो ऑब्जर्वर जो है, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे ऐसा अपना आई लगा के बैठा होगा, और उसको क्लियर यहाँ पे जो भी है ऐसा कुछ आई लगा के बैठा होगा, ओके, और वो ये आई है मॉडिफाई आई, ओके, तो इसको क्लियर कट ये इमेज दिखेगी फील्ड ऑफ व्यू में होने के कारण। ये समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है इसमें? और भी कुछ अलग कहानी हो सकती है क्या, थोड़ी सी अलग कहानी हो सकती है क्या? हो सकती है ना, बिल्कुल अलग कहानी हो सकती है। मान लो हाँ, तो अगर ये ऑब्जेक्ट जैसा जैसा आगे आएगा वैसा वैसा फील्ड ऑफ व्यू ऐसा आएगा, जितना दूर जाएगा ऑब्जेक्ट इससे। अब देखो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर किसी चीज को देखना है आपको, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ओके, या ऐसा प्लेन मिरर है, मैं सामने प्लेन मिरर के फील्ड ऑफ व्यू यही रहेगा, और मैं ऐसा हूं, ये मैं ऑब्जर्वर हुआ और कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा है, कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा है, तो उसके इंसिडेंट रे इधर से ऐसे आएंगे और ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे, तो मैं फील्ड ऑफ व्यू में हूं उसकी, है ना। मैं बीच में आ गया, उसका फील्ड ऑफ व्यू इधर चले जाएगा, मुझे वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, और मैं तो प्लेन इमेज के सामने हूं, मतलब मिरर के सामने हूं। मिरर के सामने होने के बावजूद भी मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं दिखेगी, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू इधर चले गया, बराबर है ना। तो फील्ड ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है कि फील्ड ऑफ व्यू जो है हम। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखो और भी एक चीज बताता हूं मैं आपको, कि अगर ये ऑब्जेक्ट सर मैं इधर रखता तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाते, मतलब वो रिट्रेस पाथ करता, जहां से ये आ गया इंसिडेंट और ये इधर से इंसिडेंट, तो इधर ही रिफ्लेक्शन होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी खड़ा है उसको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, और यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर है उसको इधर जो भी ऑब्जेक्ट रखा है वो दिखेगा। यस 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 यस, समझ गए सर, क्योंकि इसका ये ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए ये फील्ड ऑफ व्यू है, बराबर है। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो वो ऐसी फील्ड ऑफ व्यू होगी उसकी। इसका मतलब मैं अगर किसको ऐसे चुपके देख रहा हूंगा, ओके, तो वो भी मुझे देख सकता है, क्योंकि मैं उसके फील्ड ऑफ व्यू में हूं, तो वो मेरे फील्ड ऑफ व्यू में है, बराबर है। मैं उसके फील्ड ऑफ व्यू में हूं प्रेजेंट, क्योंकि मैं उसको देख पा रहा हूं चुपके से, तो वो भी मुझे देख पा। तो हम देखते हैं ना कभी कभी मिरर में उसके और अपने आंखें, अरे उसने मुझे देख लिया, वो दोनों भी मिरर के सामने नहीं रहते, दोनों भी मिरर के सामने नहीं रहते, एक मिरर के उस साइड, एक मिरर के मैं इस साइड, तो मैं उसको देख सकता हूँ, वो मुझे देख सकता है। क्यों? क्योंकि अगर
वो उसकी इमेज मैं उसके रिफ्लेक्टेड, मेरे तक रिफ्लेक्शन पहुंच रहे, मतलब मेरे तक फील्ड ऑफ व्यू में हूं, तो वो भी मेरे फील्ड ऑफ व्यू में मेरे इंसिडेंट रे जाएंगे, उसके आंखों में रिफ्लेक्टेड रे घुस जाएंगे। तो उस केस में मैं भी उसका इमेज देख सकता हूं और वो भी मेरा इमेज देख सकता है। अब थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं कि अगर दो प्लेन मिरर है, कुछ इस तरीके से प्लेन मिरर है छोटा, ये देखो ये कुछ इस तरीके से प्लेन मिरर है और कुछ इस तरीके से प्लेन मिरर है। ओके, ये भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक प्लेन मिरर निकाला, ये ए बी सी एंड डी ऐसे प्लेन मिरर निकाला, और जो ऑब्जेक्ट है मैंने कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है जहां पे ऑब्जेक्ट है वो लाइन जोड़ लो, और जितना ये दूर है उतना ही यहाँ पे उसकी जो इमेज है वो बना लो, ये होगी इमेज। ओके, कोई डाउट नहीं है सर, लेकिन उसके रे डायग्राम बताइए, ये तो शॉर्टकट बताया, ये तो शॉर्टकट क्या है, जितना ऑब्जेक्ट दूर उतना इमेज सेम, परपेंडिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कहीं पे भी मत बना देना। परपेंडिकुलर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये परपेंडिकुलर है क्या नहीं, अगर मैं इसको ऐसा ये करूं तो ये ऐसा परपेंडिकुलर है। ओके ठीक है सर, ये समझ में आया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बताइए। देखो इंसिडेंट रे, ये लास्ट वाला पॉइंट, यहां से एक इंसिडेंट रे आएगा, बराबर है, यहां से एक इंसिडेंट रे आएगा, ये मिरर के लिए, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से होगा, मतलब यहाँ पे आप नॉर्मल खींचोगे, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, इसको जितना एंगल थीटा है ये भी एंगल थीटा, ये अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा, बराबर है ना। तो देखो अब ये फील्ड ऑफ व्यू है, दिस इज अ फील्ड ऑफ व्यू, ये रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ये फील्ड ऑफ व्यू है। मतलब अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट की इमेज देखना है इस मिरर में, ये मिरर मान लो ये मिरर है M2 और ये मिरर है M1, अगर M2 में देखना है तो ये M2 का फील्ड ऑफ व्यू है, ये M2 का फील्ड ऑफ व्यू है। मतलब M2 में अगर वो इमेज देखना है सेम ऑब्जेक्ट की, तो मुझे यहां पे खड़ा रहना पड़ेगा, तो मुझे इमेज कहां पे दिखेगी, इसमें दिखेगी, दिस इज अ फील्ड ऑफ व्यू, इतना फील्ड ऑफ व्यू है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, उसका क्या है, तो उसको भी वैसे ही करो। देखो ये इंसिडेंट रे, ये यहाँ पे एक इंसिडेंट रे डाल दो, यहाँ पे ये लास्ट वाली, सर लास्ट वाली क्यों बोल रहे, क्योंकि उसके बाद मिरर नहीं है ना, उसके बाद मिरर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ये यहाँ से कुछ, सॉरी मुझे ये वाला पेन नहीं, रेड कलर वाला पेन यूज करना था, हाँ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी ये थोड़ा सा सीधा सीधा चाहिए अभी, ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है समझ में आ गया। हाँ तो इसको थोड़ा सा डॉटेड कर देता हूँ, ये शॉर्टकट तो यही है। देखो हाँ, अब ये इंसिडेंट रह गई, ये इंसिडेंट रह गई, दिस इज अ इंसिडेंट रे, यहाँ पे ये इंसिडेंट रह गई, यहाँ पे भी इंसिडेंट रह गई। ओके, अब इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे कौन सा होगा, सर ये वाला, ये इसका ये, और यहाँ पे देखो ये नॉर्मल, ये थीटा बनाया तो ये भी थीटा, यहाँ पे नॉर्मल, ये बीटा बनाया तो ये एंगल बीटा, इंसिडेंस एंगल, अलग अलग एंगल होंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये इसका इंसिडेंट रहेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसका ये रिफ्लेक्टेड रे, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, तो ये जो इमेज बनेगी इधर बनेगी, जैसे क्या वो इधर से आ रहे हैं, और इसका फील्ड ऑफ व्यू ये रहेगा, दिस इज अ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ M1 मिरर। M1 मिरर में अगर देखना है तो यहाँ पे खड़े रहो, M2 में देखना है तो यहाँ पे खड़े रहो, और यहाँ पे कोई फील्ड ऑफ व्यू नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। इस रीजन में ये जो रीजन है, ये रीजन जो है नो रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन वहां पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप खड़े रहो, आपको इमेज ना मिरर M1 दिखाएगा ना मिरर M2 दिखाएगा, थोड़ा सा इधर आएंगे तो M2 दिखा देगा, थोड़ा सा उधर जाएंगे तो M1 दिखाई देगा, फिर से इधर जाओगे तो आपको फिर से इमेज डिसेबल, मतलब इमेज नहीं दिखेगी, इधर जाओगे तो इमेज नहीं दिखेगी। दिस इज ओनली रीजन वेयर यू कैन सी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये जितना दूरी पे है वो भी इतना ही दूरी पे रहेगा। तो इतने क्लियर कट आइडिया है ये,
इतने क्लियर कट आइडिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप लिख सकते हो। मिटा देता हूँ, ओके, रफ कर देता हूँ इसको।